आज हम करने वाले हैं स्टार्ट हाईवे। हाईवे में देखेंगे कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है ज्योग्राफी डिज़ाइन, तीसरा है ट्रैफिक इंजीनियर, चौथा है पेमेंट डिज़ाइन और पांचवा है हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग उसके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए आगे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे कि ज्योमेट्रिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया, मतलब कि भारत में जब रोडों के विकास के लिए उनकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनकी देखभाल में क्या कि जो हाईवे का कार्य है वो देखा जा सके। तो इसमें पहला आता है जैकर कमेटी। जैकर कमेटी की जो गठन है 1927 ईस्वी में होता है। इस कमेटी के गठन जो है वो इसके अध्यक्ष हैं M.R. जैकर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1928 में सबमिट किया था। इसकी कुछ संस्तुतियाँ थी, रिकमेंडेशन थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें पहला है कि ये जो प्रांतीय सरकारें थी वो स्थानीय निकाय के सड़कों को बना पाने में अस्थायी थी। राष्ट्रीय महत्व के सड़कों की देखभाल केंद्र सरकार स्वयं अपने हाथों में ले। तीसरा है कि धन जुटाने के लिए केंद्रीय सड़क कोष सेंट्रल रोड फंड CRF का गठन किया गया, जिसके लिए पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाया गया था। सड़क अनुसंधान और यातायात परामर्श कमेटी बनाई जाए। तो इसी के थ्रू जो CRF है सेंट्रल रोड फंड, उसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1929 ईस्वी में किया गया था। अब दूसरे में आता है इंडियन रोड कांग्रेस IRC। इसकी स्थापना जो है 1934 ईस्वी में होती है। यह एक अर्ध सरकारी संस्था है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है वो पुलों तथा सभी विषयों पर डिजाइन, स्पेसिफिकेशन तथा निर्माण आदि पे परामर्श देता है। यह संस्था जो है आने वाले 5 वर्षों का रोड मैप तैयार करता है। नेक्स्ट आता है मोटर व्हीकल एक्ट। इस एक्ट की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। तो इस एक्ट के दौरान किया गया था कि जो रैपिड ट्रैफिक के जो नियम है इनको रेगुलेट करना इसका कार्य था। इसमें संशोधन जो होता है, एक्ट का संशोधन 1928 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा? सेंट्रल रोड रिसर्च फंड CRRI। इसकी स्थापना 1950 में न्यू दिल्ली में किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट की स्थापना जो होती है 1956 में होती है। और इसके क्या कार्य क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो नेशनल हाईवे के निर्माण, विकास और जो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होगी, वह उस एक्ट के तहत नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे तथा स्टेट हाईवे के नेशनल हाईवे में ट्रांसफर करने का इसके पास अधिकार था। और नोट में देखेंगे कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जो है इसकी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो समान होती है। इसी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की स्थापना फॉर हिली रीजन के लिए 1960 में होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक स्वायत्त संस्थान होती है जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। यह नेशनल हाईवे के निर्माण, विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1988 में होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। इसके 2 चरण थे, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था और दूसरा था नेशनल कॉरिडोर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ेंगे जिससे इसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। इसमें मतलब कि 4 राज्यों में नेशनल हाईवे को जोड़ा गया, जैसे दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई। दिल्ली से कोलकाता को नेशनल हाईवे 2 है जिसकी लंबाई 1453 किलोमीटर है। कोलकाता से चेन्नई नेशनल हाईवे 5 है जिसकी साइज 1664 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है चेन्नई से मुंबई, इसको नेशनल हाईवे 4 है, इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। फिर इसके बाद मुंबई से दिल्ली नेशनल हाईवे 8, इसकी कुल लंबाई जो है 1419 किलोमीटर है। अब ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज बना था, जो इसकी जो टोटल लेंथ इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो
4846 किलोमीटर आएगा। इसके बाद आता है दूसरा इसमें नेशनल कॉरिडोर। नेशनल कॉरिडोर में क्या होता है कि इस परियोजना के अंतर्गत 7300 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी। नेशनल कॉरिडोर में जो श्रीनगर को है उसको कन्याकुमारी से जोड़ा गया, जिसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद पोरबंदर जो गुजरात में है, उसका सिलचर असम में है, इसको जोड़ा गया। इसकी जो लंबाई हो 33 किलोमीटर है। और एक ये जो दोनों हैं एक दूसरे को कट करती हैं झांसी में। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में। अकॉर्डिंग टू आईआर रोड को 5 प्रकार के बांटा गया है। एक है नेशनल हाईवे, सेकेंड स्टेट हाईवे, थर्ड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड तथा फिफ्थ विलेज रोड है। जिसमें हम नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। पहला, ये जो सड़कें हैं वो देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं। यह देश के मुख्य बंदरगाहों, राज्यों की राजधानी, विदेशी सड़कें, बड़े औद्योगिक एवं पर्यटक स्थलों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का यह लगभग 2% जो है ये इसकी लंबाई है। लेकिन अगर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पूछे तो ये टोटल ट्रैफिक का लगभग ये 40% ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। दूसरा आ गया स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो होता है राज्य के नगर एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को आपस में जोड़ती हैं। ये सड़कें निकटवर्ती स्टेट हाईवे में जाकर मिल जाती हैं। थर्ड हो गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। यह गांव के उत्पादन केंद्रों तथा बाजार इत्यादि को आपस में जोड़ता है। फोर्थ हो गया विलेज रोड। यह सड़कें गांव को आपस में जोड़ती हैं तथा रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सड़कों को आकर मिल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ 20 ईयर प्लान। अब तो हम IRC के अकॉर्डिंग पढ़ लिए, अब हम 20 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसके ये फीचर से फिर फर्स्ट 20 ईयर प्लान में क्या हुआ, थर्ड सेकेंड में क्या और थर्ड में ऐसे हम देखेंगे। तो पहले देखिए कि तीनों में का ड्यूरेशन समय क्या था। तो पहला जो था वो 1943 से 63 चलने वाला था। तो ये 20 साल तक, लेकिन 20 साल तक ना चल के ये 61 में ही ख़त्म हो गया। तो पहला हो गया 1943 से 1963, फिर 61 से 1981 और थर्ड हो गया 1981 से 2001। ये तो इसका ड्यूरेशन होगा। अब इसके अदर नाम भी हैं, जैसे कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान को नागपुर प्लान, सेकेंड को बॉम्बे प्लान, थर्ड को लखनऊ प्लान कहा जाता है। इसमें कुछ इसकी जो टारगेट डेंसिटी है ये फिक्स की गई थी। जैसे कि पहले में था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया में जो रोड होगा नेशनल हाईवे का वो 16 किलोमीटर रोड होंगे। इसी तरह 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर सेकेंड में, इस थर्ड में हो गया 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर थर्ड 20 ईयर प्लान में हो गया। अब कुछ हम रोड का पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखिए फर्स्ट में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, सेकेंड 20 ईयर प्लान में कोई भी पैटर्न नहीं था, थर्ड में जो था स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न था। अब एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें कितना एक्सप्रेसवे बना था। फर्स्ट 20 ईयर प्लान में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना था, सेकेंड में 1600 किलोमीटर बना था तथा थर्ड में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था। अब हम रोड क्लासिफिकेशन के बारे में फर्स्ट क्लास 20 ईयर प्लान में रोड को 5 प्रकार से क्लासिफाई गया था। पहला जिसमें था नेशनल हाईवे, सेकेंड स्टेट हाईवे, थर्ड MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिफ्थ हो जाएगा फीडर विलेज रोड। सेकेंड 20 ईयर प्लान में कोई रोड का क्लासिफिकेशन नहीं किया था। थर्ड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था। तो प्राइमरी में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे आ जाता है, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाता है, टेरिटरी में जो है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आ जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें कि सेकेंड 20 ईयर जो प्लान है उसमें जो नेशनल हाईवे था वो 6000 किलोमीटर था, स्टेट हाईवे जो था 1,45,000 किलोमीटर बना था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो 3 लाख किलोमीटर तक बना था अदर प्लस विजेट रोड जो है वो 81,89,000 किलोमीटर इसका बना था, जिसे अब हम
कुछ रोड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है पहला रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। देखिए जैसे कि ये हो गया, ये हमारे सड़कें जा रहे हैं और बीच में एक दूसरे की क्रॉस की, तो ये क्या कि तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गए और इसके साइड में हम लोग क्या कर देंगे, बिल्टअप एरिया बना देंगे। तो जो यह पैटर्न है सबसे पहले चंडीगढ़ में बनाया गया था। इस पैटर्न को ली कार्बोसिस ने दिया था। अब देखिए, अब दूसरा आ गया स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, तीसरा आ गया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में हमने अभी पढ़ा है कि नागपुर प्लान में ये स्टार एंड ग्रिड पैटर्न अपनाया गया था। ठीक, चौथा आ गया स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। यह जो दिल्ली का कैनेगट प्लेस है वहाँ पे इसको अडेप्ट अपनाया गया है। अब जो पांचवा हो गया हेक्सागोनल पैटर्न। इस पैटर्न का जो है ये यूरोपीय देशों में प्रदान किया जाता है। अब अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग सर्वे टू डिसाइड लोकेशन ऑफ हाईवे। तो पहले में क्या करते हैं, पहले हम मैप का स्टडी हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद रिकोनाइजेंस सर्वे किया जाता है, फिर इसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे किया जाता है, फिर उसके बाद डिटेल सर्वे किया जाता है। एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि पहले क्या किया जाता है फिर इसके बाद क्या किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मैप स्टडी। मैप स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्षेत्र है उसके ट्रोपोग्राफी मैप के द्वारा सड़क के रूट का सुझाव दिया जाता है तथा मेन फीचर जैसे नदियाँ, पहाड़ियाँ और घाटियाँ इत्यादि प्रदर्शित होते हैं इसमें मैप पर। रिकोनाइजेशन सर्वे में क्या किया जाता है कि यह सर्वे का सेकेंड स्टेज होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी सड़क को डिटेल सर्वे करने के लिए शेड्यूल किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार के सर्वे में वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जैसे एबनी लेवल, टेंजेंट, क्लाइमेट, क्लिनोमीटर, फिर बैरोमीटर इत्यादि प्रयोग किया जाता है। इस सर्वे के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाता है। जैसे पहला है, इसमें जो सभी विवरण हैं जो भी मैप में नहीं होते उन्हें नोट में कर लिया जाता है। दूसरा क्या है कि एडजस्टमेंट के अंतर्गत आने वाले अलाइनमेंट जैसे ग्रेडियंट की लंबाई, ग्रेडियंट कर्व की रेडियस इत्यादि को नोट करते हैं। तीसरा हो गया कि रूट के अंतर्गत मैक्सिमम लेवल या क्रॉसिंग या चार्जिंग या मैक्सिमम स्ट्रक्चर और ग्राउंड वाटर टेबल इत्यादि नोट किया जाता है। सॉइल का प्रकार और जियोलॉजिकल फीचर इत्यादि का अध्ययन इसमें किया जाता है। इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का स्रोत, जैसे कि क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त होगी, कितना दूर है, ये सब चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तीसरे में आ गया नोट करेंगे कि लार्ज एरिया का जो रिकोनाइजेशन है वो एरियल मेथड द्वारा किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया तीसरा प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे का जो क्या उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे, ये जो रिकोनाइजेशन सर्वे है इसके पश्चात अलाइनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्राप्त होते हैं तथा उनके सभी क्षैतिज सूचनाओं और जानकारियों को कलेक्ट कर दिया जाता है। दूसरे में क्या क्या, उसके बाद क्या किया जाता है कि सभी ऑप्शंस को आपस में तुलना किया जाता है। फिर उसके बाद अर्थवर्क मटेरियल की क्वालिटी का एस्टिमेट, उच्च कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट तथा अन्य अल्टरनेट ऑप्शन का कास्ट इत्यादि ज्ञात किया जाता है। फिर इसके बाद सभी महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए बेस्ट अलाइनमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे लास्ट हो गया डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में क्या होता है कि डिजाइन ऑफिस में बेस्ट अलाइनमेंट को सेलेक्ट करने के पश्चात फील्ड में सेंटर लाइन को स्थापित करते हैं। डिटेलिंग सर्वे फिक्स्ड या टेम्पररी बेंचमार्क या का प्रयोग करके ड्रेनेज और अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं। नोट, केंद्रीय सड़क संगठन जो CRO है इसकी स्थापना 1930 में होती है। हाईवे रिसर्च बोर्ड की स्थापना जो है वो रिसर्च गाइडलाइन और प्रॉपर डायरेक्शन के लिए 1973 में किया गया था। अब हम इसका क्या कर लेंगे, फटाफट रिवीजन कर लिया जाएगा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ी, कुछ कमेटियाँ पढ़ी, जिसमें आता है पहले जयकर कमेटी, इसका गठन 1927 में तथा ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत 1928 में करते हैं। दूसरा आता है इंडियन रोड कांग्रेस, इसकी स्थापना 1934 में होती है और इसी में CRF सेंट्रल रोड फंड का निर्माण होता है 1929 में। इसके बाद आता है मोटर व्हीकल एक्ट, इसकी स्थापना 1939 में होती है तथा इसमें संशोधन जो होते हैं आर्टिकल 1988 में होती है।
इसके बाद आता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। इसकी स्थापना 1950 में होती है तथा दिल्ली में होती है। इसके बाद पढ़ेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में होती है। इसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है वो नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में तथा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसमें हमने देखा है कि जो नेशनल हाईवे वो टोटल रोड लेंथ का जो है 2% होता है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये टोटल ट्रैफिक का 40% वहन करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना 1988 में होती है, जिसमें 2 रूट पैटर्नों को किया जाता है, जिसमें एक होता है लेटरल कोऑर्डिनेट और तीसरा होगा चतुर्भुज प्रणाली। लेटरल कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि पहले हम लोग दिल्ली को चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता के से क्या कहते हैं दिल्ली के लिए ऐसे 4 राज्यों में रूटों का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, जिसमें देखिए पहले दिल्ली से कोलकाता जो हो गया NH2, फिर कोलकाता से चेन्नई NH5, फिर चेन्नई से दिल्ली NH4, और इसके बाद मुंबई से दिल्ली जो हो गया NH8 इसको हो गया। फिर इसके बाद होता है नेशनल कॉरिडोर जो होता है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, इसकी जो 4000 लंबाई हो गई। और उसके बाद जो सिलचर से पोरबंदर जो है ये 3300, पूरा इसमें जो है 7300 किलोमीटर रोड बनाया जाता है। और ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में। उसके बाद हमने रोड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोडों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन किए थे, इसमें फर्स्ट 20 ईयर क्लासिफिकेशन, सेकेंड 20 ईयर क्लासिफिकेशन और इसके बाद थर्ड कॉलम। इसके जो कुछ अदर नाम है, फर्स्ट का 20 ईयर क्लासिफिकेशन का नाम क्या है, नागपुर क्लासिफिकेशन। सेकेंड 20 ईयर का नाम है बॉम्बे क्लासिफिकेशन और बॉम्बे प्लान, और थर्ड का नाम है जो वो लखनऊ प्लान है। इसमें कुछ हम लोग ने टारगेट डेंसिटी को टारगेट किया था, जिसमें से पहले 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में था, फिर 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में था, फिर उसके बाद आगे फिर 82 था। इसको देख ली। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख ली, फिर इसके कुछ मतलब कि रोड पैटर्न रखा गया था। पहला जो नागपुर प्लान था उसमें स्टार एंड ग्रिड था, दूसरा में कोई भी पैटर्न हम लोग यूज नहीं किए थे। तीसरे में क्या किए थे कि तीसरे में जो था स्क्वायर रोड पैटर्न किए थे। अब देखिए उसके बाद हम लोग कुछ रोड पैटर्न हो गया, एक्सप्रेसवे इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें टारगेट डेंसिटी हो, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद एक्सप्रेसवे सेकेंड में जो था 16 किलोमीटर और थर्ड में था वो 2000 किलोमीटर। बस हो गया, ये कुछ रोड पैटर्न के बारे में हम लोग अभी पढ़ ही लिए। और ये रहा आपका जो मैप, इंजीनियरिंग करते समय मैप स्टडी में क्या किया जाता है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस पर तो आप लोग ध्यान देंगे। तो पहले में होगा मैप स्टडी, दूसरे में रिकॉग्नाइजेशन, तीसरे में प्राइमरी और चौथे में डिटेल सर्वे। बाकी चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।